10 परसवाड़ा में हम खड़े हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के जो आयुष मंत्री थे रामकिशोर कावरे, वो इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री के रूप में देखे जाते थे। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से पुनः टिकट रामकिशोर कावरे पर अपना विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। सपा से कंकर मुंजारे चुनाव लड़ सकते हैं और भी अन्य दल इस विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाइश कर सकते हैं। कांग्रेस की चूंकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुई है और 2013 में यहाँ से जो विधायक थे वो कांग्रेस के मधु भगत थे। वर्तमान समय में कांग्रेस से भी यहाँ पर 2-2, 3-3 प्रत्याशियों का नाम चालू है। हम चूंकि परसवाड़ा विधानसभा की जनता का जनमत जानने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे ग्रामीण जन मौजूद हैं, उन लोगों से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान समय में पब्लिक का क्या व्यू है। यहाँ 2 से 3 प्रत्याशी हैं। आप बताएंगे कि चूंकि कांग्रेस ने अभी टिकट फाइनल नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी ने रामकिशोर कावरे को टिकट दिया हुआ है, कंकर मुंजारे भी चुनावी समीकरण में वर्तमान समय में मैदान में कूद पड़े हैं। क्या व्यू है आप लोगों का? हमारा तो ऐसा है कि अभी तक के हम कई जनप्रतिनिधि को देखे, जैसे आज हमारे विकास की दृष्टि में अगर देखा जाए तो जो भाजपा सरकार जो कर रही है, जैसे मोदी जी, शिवराज जी, जैसे अभी अब बहुत सारी योजनाएं चला रही है सरकार, बहुत सारी योजनाएं चला रही सरकार। अभी जैसे लाडली बहना वाला चला रही, अभी हमके सम्मान निधि वाला। पहले अब किसानों को कुछ नहीं मिलता था। हम छोटे से किसान हैं इस गाँव के, हम एक पानी का मारा हुआ किसान है। आज जैसे कावरे जी हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में आए और मंत्री का उनका भार मिला। आज वो झूठी बांध से जो नल का मतलब पाइप लाइन द्वारा जो पानी पहुंचाने का जो काम मतलब हमको बता रहे हैं, और वास्तविक अभी वर्तमान स्थिति में लामदेव में हम देखे हैं कि बहुत मोटी मोटी यहाँ पाइप है जो है, उससे पानी आएगा। इससे हमको और क्या प्रेस्टराइज योजना की बात कर रहे हैं आप? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो प्रेस्टराइज योजना है और जो जल सिंचाई का है उसी संदर्भ में आप लोग चर्चा कर रहे हैं। बताएं। क्या है, मैं किसान हूँ भाई, एक पानी का मारा हुआ किसान हूँ। मेरे को तो पानी चाहिए। जब मेरा फसल पकेगा तो मैं किसान, मेरे परिवार को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और मैं भी आगे बढ़ूंगा, देश भी आगे बढ़ेगा। किसान का तो वही काम है कि पहले खेती अगर सही पका। आप कृषक हैं और आप कृषक रहते हुए आपका क्या कहना है कि वर्तमान समय में अगर रामकिशोर कावरे जब यहाँ से विधायक थे और मंत्री थे तो उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है या नहीं किया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं तो वो तो किए हैं, अभी हमारे ग्रामीण विकास में भी अच्छा काम दिए हैं। आप बताएंगे कि वर्तमान समय में यहाँ से रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री थे और हमें तो ऐसी काफी सारी जगह जानकारी लगी कि परसवाड़ा में परिवर्तन की भी लहर है और बहुत सारी जगह जनमत ये आया कि लोग रामकिशोर कावरे के पक्ष में। आपका क्या व्यू है? हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमको कांग्रेस जी ने इतना हमको लाभ दिया, कांग्रेस के समय में लाभ नहीं मिला, हम कितना लाभ दिया हमको तो, और हमारे गरीबी को हटा दिया। बिल्कुल गरीबी नाम है ही नहीं है हमको। नहीं तो कांग्रेस समय में हमने काम करके दुनिया में बाहर में जाते थे, हमको उसके काम देने में हम बढ़िया, बस्ती में हमारा काम का विकास हो रहा है बढ़िया, उसके लिए हम खुश हैं। अभी हमारा गरीबी नाम को बिल्कुल मिट कर दिया है। हाँ, इतना हमारा अच्छा किया कांग्रेस जी ने। रामकिशोर कावरे के पक्ष में यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है। चांगोटोला के अंतर्गत ग्राम मोहगांव के बसेवाड़ा में हम लोग खड़े हैं। चूंकि आप लोग युवा हैं तो युवाओं को दृष्टिगत रखते हुए आप लोगों का क्या व्यू है? क्योंकि चुनाव में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव, युवाओं की अहम भूमिका मानी जाती है। आप लोगों का क्या व्यू है? हमारा कहना ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कावरे जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि लामता में कॉलेज लाकर उन्होंने बहुत ही तगड़ा काम किया है। स्वास्थ्य का भी व्यवस्था किया है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर लामता में स्वास्थ्य विभाग के लिए, हॉस्पिटल के लिए उन्होंने काम लाया है 10 करोड़ का भवन बनाने का। इसलिए हम तो अपना वोट जो है कमल निशान को और कावरे जी को ही चुनते हैं अपना नेता। शिक्षा के क्षेत्र में कावरे जी ने विकास किया है, ये यहाँ के युवाओं का कहना है। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाओं से हम जानना चाहेंगे, चूंकि मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने अभी करंट में लाडली बहना योजना स्टार्ट की थी। लाडली बहना योजना का आखिर कितना असर है, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि वर्तमान समय में हम लोग जिस गांव में खड़े हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, किसका क्या मूड है? पब्लिक का क्या मूड है? पब्लिक क्या बोलती है विधानसभा चुनाव को लेकर? सब नानो कावरेज के पास बोल रहे हैं जी। और कहा है हमारे को भी जो भी है लाडली योजना वो भी दिए, खेती बाड़ी का जो भी 1-2 पैसा बहन भाई इनको तो दिए चाहे। बस अभी इतना ही, हम इतने में खुश हैं और इससे ज्यादा क्या बताऊं। मतलब आपका कहना है कि लाडली बहना योजना का फायदा आप लोगों को मिल रहा है। लाडली बहना योजना का यहाँ महिलाओं को फायदा मिल रहा है।
चर्चा कर रहे हैं हम वर्तमान में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 में। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। जैसे कि अभी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश शासन का जब आचार संहिता के 3 महीना पूर्व जो लाडली बहना योजना का यहाँ की महिलाओं को फायदा मिल रहा है, कुछ महिलाओं का व्यू आ रहा है कि उन लोगों को लाडली बहना योजना का जो फायदा मिल रहा है उसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। आप सबसे पहले अपना परिचय। कलावती बरमैया। क्या क्या व्यू है आप लोगों का वर्तमान समय में? अभी चुनाव को महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, लगभग 1 माह, और लगभग 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। क्या व्यू है आप लोगों का, कांग्रेस या भाजपा? शिवराज जी भैया। शिवराज जी भैया। शिवराज जी भैया को क्यों आप शिवराज जी भैया बोलते हैं? शिवराज जी भैया घर भी बना के दिए, मकान, और पैसे भी डाल रहे हैं लाडली बहना के लिए। ये लाडली बहना योजना का जो आपको फायदा मिल रहा है, ये फायदा किस स्तर पे मिल रहा है और इसका यूज आप किस चीज में कर रहे हैं? क्या है मतलब, पहले आप लोगों को परेशानियां होती थी, नहीं होती थी, या फिर क्या है? परेशानी होती थी, अब नहीं होती। पैसे मिलते हैं तो उसी से कुछ भी काम कर लेते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं, ऐसा है भैया। मतलब आप लोगों का जनमत कांग्रेस की ओर है या भाजपा की ओर है? आप शिवराज को भैया बोल रहे हैं, तो आपका कांग्रेस या भाजपा की ओर है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। भाजपा की ओर। महिलाओं ने बताया भाजपा, और हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं और कुछ और वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं। हम चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि आजकल जो चुनाव होता है जातिवाद पे विशेषकर होता है, और ये आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल बेल्ट है, क्या यहाँ का आदिवासी मतदाता या फिर यहाँ पर जो भी और आमजन है वो लोग किस पार्टी को और कौन से प्रत्याशी को चुन रहे हैं? आपका क्या व्यू है? मेरा नाम नंदकिशोर डिपाचे है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि अपने कावरे जी अच्छा काम कर रहे हैं और कावरे सब काम को लेके आ रहा है, तो कावरे जी को चुनना चाहिए। कावरे जी को चुनना चाहा है आपने कहा। हमारे साथ कुछ और भी वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं जो लोग इस गांव से प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ऐसी जानकारियां हमारे पास आई है। क्या मानते हैं आप कि क्या अभी इसके पूर्व रामकिशोर कावरे यहाँ से विधायक थे, और रामकिशोर कावरे विधायक थे, उसके पूर्व मधु भगत यहाँ पर विधायक थे, क्या परिवर्तन रहा और क्या चीजें रहीं, या फिर क्या मधु भगत इसके पूर्व जो विधायक थे उनके द्वारा भी विकास कार्य किए गए और अभी रामकिशोर कावरे भी विकास कार्य किए हैं? क्या मानना है आपका कि कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश में काबिज हो सकती है या भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है? आपसे जानना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आई है, और हमारे विधायक श्री माननीय रामकिशोर कावरे जब विधायक बने हैं, तो हमारे परसवाड़ा विधानसभा में भविष्य में हम सोचे नहीं थे कि इतना विकास होगा। ये मंत्री का मान और सम्मान हमको प्राप्त हुआ। हमें बहुत अच्छा विकास की गति में ले गए, शिक्षा की ओर ले गए, स्वास्थ्य की ओर ले गए, और पुनः हम मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में वोट दे करके नानू भैया को हम विधायक बनाने का समर्थन करेंगे भी 100% है। पब्लिक का व्यू यहाँ अधिकांशतः भाजपा की ओर नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ जो पब्लिक हमारे साथ खड़ी है वो उस पब्लिक का ये व्यू था, वो वर्तमान मध्य प्रदेश शासन में जो राज्य मंत्री थे इसके पूर्व रामकिशोर कावरे की ओर था। आगे वॉइस ऑफ स्टेट के साथ बने रहिए। हम परसवाड़ा विधानसभा की लगातार परिक्रमा कर रहे हैं, बने रहिए वॉइस ऑफ स्टेट के साथ। मैं हूँ विवेक शिववंशी। लॉन्च कर रही है। पहली से लेकर 8वीं के बच्चों को हर महीना 500 रुपये स्कॉलरशिप, 9वीं 10वीं को 1000 रुपये और 11वीं 12वीं को 1500 रुपये नारी सम्मान योजना है। और इस मामले में आप तो मतदाता हैं, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रति आप लोगों का क्या व्यू होगा? कांग्रेस के प्रति तो हमारा विश्वास उड़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने जो वादा किया उसको कभी पूरा नहीं किया, और भाजपा सरकार ने जो भी वादा किया है तो वो जनता के बीच में खरे उतरे हैं। इसीलिए कांग्रेस के चक्कर में तो शायद ही हमारे क्षेत्र की जनता जाएगी, क्योंकि कांग्रेस से विश्वास उड़ चुका है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 मध्य प्रदेश में वर्तमान में चुनावी रणभेदी चालू है, जिसको लेकर हम लगातार परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनता का मूड हम जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर किसी अन्य दल के अन्य प्रत्याशियों को यहाँ की पब्लिक का समर्थन मिल पाएगा। इसके पूर्व हम लोग चूंकि मोहगांव ग्राम पंचायत में थे, वर्तमान में हम पचपेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत खड़े हैं, जो कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं और कुछ युवा और कुछ पुरुष खड़े हुए हैं। हम उनका व्यू जानना चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में पब्लिक का जो मत है और आम जन का जो जनमत है वो किस पार्टी की ओर होगा और किस प्रत्याशी की ओर होगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम जो पचपेड़ी में खड़े हैं और पचपेड़ी में हम खड़े हुए हैं,
तो जनता का मूड क्या है एक्चुअल में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य दल के किसी नए प्रत्याशी की? हमारे तो बीजेपी की हो रहा है वोट, प्रत्याशी हम उन्हें ही बनाएंगे, कावरे जी को। कावरे जी को आप प्रत्याशी के रूप में क्यों देखना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा विकास कार्य किया है उन्होंने, आज तक भी कोई काम वैसे 70 साल के अंदर प्रसवाड़ा विधानसभा में नहीं हुआ है, लेकिन हम अभी 1-1.5 साल से देख रहे हैं बहुत ज्यादा काम किया उनने, जनता के हित में बहुत सारा काम किया उन्होंने। जनता के हित में आपने कहा रामकिशोर कावरे जी ने कार्य किया है, आपका क्या मानना है कि रामकिशोर कावरे जी ने कार्य किया है? इसके पूर्व मधु भगत यहाँ से विधायक थे 2013 में, उनके विकास कार्य और रामकिशोर कावरे के विकास कार्य, दोनों में आप अंतर किस रूप में देखते हैं? अंतर तो बहुत बड़ा है सर जी। अभी वर्तमान में सम्माननीय कांवरे जी गढ़वाल समाज पचपेड़ी को 15 लाख की सौगात दिए हैं, जिसका भूमि पूजन हो गया। मरारी समाज को भी इनने 10 लाख रुपए दिए हैं। यहाँ नारी सम्मान लाडली बहना योजना का भी यहाँ अधिकतर 1250 रुपये की राशि मिल रही है, और पीएम सम्मान निधि की 2000 रुपये की राशि भी दी जा रही है, और हम सभी को मिल रहा है, इससे खुश हैं। और हमारा मानना है कि आगामी समय में हम कांवरे जी को लाना चाहते हैं। आगामी समय में आप कावरे जी को लाना चाहते हैं। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ खड़ी है, जैसा कि आपने बताया कि लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है यहाँ पर। हमारे साथ कुछ और भी युवा यहाँ पर खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे युवाओं से कि चूंकि वर्तमान समय में जो रामकिशोर कावरे यहाँ से मंत्री हैं और इसके पूर्व मधु भगत यहाँ से विधायक थे, क्या मानना है आपका कि अब पब्लिक का जनमत किस ओर होगा, चूंकि चुनाव को महज कुछ दिन ही शेष रहेगा? रामकिशोर कावरे जी ने मतलब मंत्री में रह करके इतना विकास करवाए हैं कि यहाँ की जनता सब लोग चाह रहे, मैं भी चाह रहा हूँ कि रामकिशोर कावरे ही को जिताना है, और बहुत अच्छा विकास किए हैं और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। लगातार दौरा करने के पश्चात यहाँ पर भी रामकिशोर कावरे का नाम सुनाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, हम महिलाओं से जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत देश में महिलाओं का एक विशेष स्थान माना जाता है। चूंकि आप महिला हैं और आप गृहिणी हैं, तो आपका क्या व्यू है इस विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस, भाजपा या फिर किसी अन्य दल के अन्य प्रत्याशी, कंकर मुंजारे भी वर्तमान में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, और भी कुछ पार्टियां आ सकती है और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी आ सकते हैं? हमारे यहाँ पे जो आए थे पंजे वाले, वो हमारे लिए कुछ नहीं किए, और अभी कौन आया था आपके यहाँ पंजा वाला जिनने कुछ नहीं किया, और अभी कावरे जी के बारे में आपको उसको विस्तार से समझे। आए तो हमारे लिए कुछ नहीं किए, उनने 5 साल रहे, उनने कुछ नहीं किए हमको, और तो और बहनों को पूछे भी नहीं कि आपकी क्या परेशानी है, क्या आपत्ति है। और अभी मधु भगत जी आए थे, उसके बाद भी हमको कुछ नहीं पूछे उनने, अभी भी आए थे, उनने कुछ नहीं पूछे। और कावरे जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे गढ़वाली समाज में पैसे दिए हैं भूमि पूजा के लिए, और लाडली बहना को भी पैसा मिल रहा है, हमारे घर में हमको सब चीज का लाभ मिल रहा है, हमारे बच्चों को साइकिल मिल रहा है, हमारे बच्चों को पुस्तक मिल रहा है, हमको राशन मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश में इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक थी, और अभी आचार संहिता लग चुकी है और आगामी समय में चुनाव होना है, जैसे कि आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए पुस्तक कॉपियां मिल रही है, क्या मानते हैं कि क्या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी? आपने जनता पार्टी की ही बनना चाहिए, और हमारा वही उद्देश्य है सब बहनों का कि भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए, कांग्रेस नहीं आना चाहिए। कांग्रेस आएगा तो सब विकास बेकार हो जाएगा, इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और उन्हीं की ओर दौड़ना है। हमको सब बहनों को यही है कि सब बहनों को हम लोग यही साथ दे रहे हैं कि अपन लोग एकता होके आगे बढ़ो और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाओ, हमारा यही मानना है। में रामकिशोर कावरे को सबसे अच्छे उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये 2 साल के बीच में इतना सारा विकास कार्य हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है, लाडली बहन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, इसका ग्रामीण भरपूर लाभ उठा रहे हैं, और महिलाएं से लेकर के पुरुष जितने भी मतदाता हैं वो सब एक ही मात्र रामकिशोर कावरे जी को ही प्रत्याशी। आपने कहा रामकिशोर कावरे जी को प्रत्याशी के रूप में और विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, क्या मधु भगत का क्या माहौल है इस क्षेत्र में, वो प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं, या फिर कंकर मुंजारे जी का क्या माहौल है? आप बताएंगे, चूंकि आप चूंकि युवा मतदाता चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, आप बताएंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। सर, जैसा है कि मधु भगत को पहले 5 साल के लिए विधायक बनाया गया था, तो
विकास जो आज हुआ है वो 5 साल पहले नहीं हुआ था। जैसे आज देश में राम मंदिर बन रहा है, हम लोग के यहाँ जो योजनाएं चल रही है, जैसे शिलान्यास चल रहा है, सतनारी योजना चल रही है, जितनी योजनाएं चल रही है, ये हमारे जो अभी वर्तमान मंत्री विधायक नानो कावरे जी जो हैं, उन्होंने जितना अच्छा काम किया है उतना अच्छा काम कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ। तो मैं कहूँगा कि फिर से एक बार भाजपा और विजयी भाजपा नानो कावरे जी को इस बार नानू कावरे जी को आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। आप ये बताएंगे सर्वप्रथम कि जो चुनावी रणभेरी बच चुकी है और विधानसभा चुनाव महज 30 से 35 दिन रह गए हैं, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसका माहौल है? जैसे कि हम लोग चंगोटोला के अंतर्गत खड़े हैं। वो तो है रामकिशोर कावरे जी का ही माहौल है, चारों तरफ फैला हुआ परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और बोले मधु भगत का माहौल तो किधर से भी नहीं है। मधु भगत का माहौल आपने बोला किधर से नहीं है। कंकर मुंजारे को किस पोजीशन पे आप आते हैं? कंकर मुंजारे सपा से चुनाव लड़ सकते हैं? उनकी इच्छा, जो लड़ सकते हैं लड़े, लेकिन अपने यहाँ पे रामकिशोर कावरे के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव 2023। वर्तमान में हम हैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110, परसवाड़ा विधानसभा के ग्राम बघोली में। यहाँ की जनता का जनमत क्या है और पब्लिक का मूड क्या है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, गोंगप्पा का गठबंधन या फिर किसी निर्दलीय प्रत्याशी की ओर? हम चर्चाएं करते हैं यहाँ पर जो आम जन है उनसे कि आखिर जनता का जनमत क्या है और पब्लिक का मूड क्या है उस ओर। सबसे पहले चूंकि परसवाड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कांग्रेस का अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया है। सपा ने के प्रत्याशी के रूप में कंकर मुंजाने चुनाव लड़ रहे हैं। आज बसपा और गोंगप्पा का गठबंधन पे भी उनके प्रत्याशी का फाइनल हो सकता है, कुछ और निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। क्या मानना है कि परसवाड़ा की जनता का जनमत क्या है और आप लोगों का क्या व्यू? मेरा मानना है कि यहाँ से, क्योंकि हम चूंकि विगत वर्षों से देख रहे हैं यहाँ पे सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के भी कार्य अच्छे हैं, हम उनको दरकिनार नहीं करते, ना उनकी अवहेलना करते, ना उनकी वो करते। पर मैं खासकर मैं कांग्रेसी आदमी हूँ और मैं कांग्रेस को ही सपोर्ट करता हूँ। और मेरा मानना है कि यहाँ का अगर विकास हो सकता है तो वो बस एक ही आदमी कर सकता है, वो है शेषराम जी राहंगडाले। कांग्रेस में चूंकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुई है, कांग्रेस से 2 से 3 प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं। वर्तमान में जो रनिंग प्रत्याशी है 2013 के विधानसभा के पूर्व विधायक मधु भगत और वर्तमान में शेषराम राहंगडाले का भी नाम काफी तेजी से चल रहा है। क्या मानते हैं कि किसे टिकट मिलना चाहिए और कौन कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होना चाहिए? जनता का जनमत किस प्रत्याशी की ओर जाएगा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बतौर कांग्रेस। बतौर कांग्रेस तो मैं श्री शेषराम जी राहंगडाले जी का नाम ही। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 चुनावी रणभेरी। मध्य प्रदेश में अभी से लगभग 30 से 35 दिनों पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक ही चरण में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्तमान समय में हम परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 के ग्राम पंचायत चंदना में खड़े हैं। 2013 में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत विजयी हुए थे। 2018 में पुनः दूसरी बार, चूंकि 2008 में भाजपा के प्रत्याशी रामकिशोर कावरे विजयी हुए थे। 2018 में पुनः उन्हें परसवाड़ा विधानसभा की जनता ने राजतिलक करते हुए उन्हें अपना विधायक बनाया। विधायक बनने के पश्चात 15 महीने की जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और उसके पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार गिरने के पश्चात, तब मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में मंत्री रामकिशोर कावरे की गृह विधानसभा चंदना ग्राम चंदना में हम लोग खड़े हैं। यहाँ की जनता का जनमत क्या है? जनता का मन जो अभी है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को पुनः प्रत्याशी के रूप में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 में घोषित किया है। जनता का जो मूड है, हम लोगों ने अभी तक जो परिक्रमा की, हम जिस जगह पर जा रहे हैं रामकिशोर कावरे का ही जो जनमत है वो रामकिशोर कावरे की ओर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे आप कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, ग्रामीणों को एक तरीके से लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है मतदान को, क्या देखते हैं और कौन हो सकता है आगामी विधायक? देखो, आगामी विधायक तो हमारे रामकिशोर कावरे जी ही रहेंगे। रामकिशोर कावरे जी ही रहेंगे और वो इसलिए रहेंगे कि वो विकास पुरुष है। विकास पुरुष के हिसाब से कांग्रेस के ज़माने में हमने देखा, हम किसानों के खेत में जो पूजना रचा जाता था उसके ऊपर लाल झंडी लगती थी और किसानों के यहाँ कुर्की की जाती थी, किसानों के यहाँ से
वो कुर्सी ले जाया जाता था, ऐसी कई अन्य चीज जो थी किसानों को परेशान करके रखी थी कांग्रेस ने। बीजेपी के राज में हर किसान खुश है, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, किसान सम्मान निधि है, हर चीज की योजना भारतीय जनता पार्टी के उसमें है। ये तो रही बात सरकार की। प्रत्याशी विशेष तौर पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि प्रत्याशी विशेष तौर पर अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हो सकता है जो भी प्रत्याशी आया है, रामकिशोर कावरे ने जो विकास कार्य किया है उसकी वजह से यहाँ कुछ लोगों ने बोला कि रामकिशोर कावरे को वो लोग विधानसभा प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। आपने सरकार की बात की, मैं फिलहाल आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप किसको अपने विधायक के रूप में देखना? हम विधानसभा में हमारे प्रत्याशी हैं रामकिशोर कावरे जी, और वो मैंने पहले बोला था कि वो विकास पुरुष है। उनके रहते में इतना विकास हुआ है कि शायद इसके पहले भविष्य में नहीं हुआ था। तो ये ऐसे पहले विकास पुरुष हैं, और इस बार भी वो जीत कर जाएंगे और अच्छी लीड से जाएंगे, कम से कम 30,000 की मार्जिन से जाएंगे। ये थी हमारे साथ चंगोटोला के अंतर्गत कुछ ग्रामों की जनता, जिन्होंने यहाँ से भी हमने जिस तरीके से हमने जनमत देखा पब्लिक का, वो जनमत वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रामकिशोर कावरे, उनकी ओर झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है। हम परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। आप बने रहिए वॉइस ऑफ स्टेट के साथ।